हेलो दोस्तों, इडियम और फ्रेजेस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वर्ड एफ की। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं उनको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड एफ नंबर 1 पर हमारे पास फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड मीन्स ह्यूमन नेचर, जो इंसानी नेचर होता है, मनुष्य की जो प्रकृति होती है, उसके लिए हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। पीपल इन सम विलेजेस, कुछ गांव में कुछ जगहों पर लोग आर सो पुअर, वो इतने गरीब होते हैं, दैट देयर सफरिंग्स यानी उनके जो दुख होते हैं, आर मोर देन अ फ्लैश एंड ह्यूमन ब्लड कैन इंड्योर। इंड्योर होता है किसी भी चीज़ को सहन करने की एक ह्यूमन हमारी जो ताकत होती है उसको कहते हैं इंड्योर करना, बियर करना, टॉलरेट करना। These are the synonym. तो पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर दैट their sufferings are more than a flesh and blood can endure। यानी कि कुछ लोग कुछ एरियाज़ में इतने गरीब होते हैं कि उनकी जो दुख होते हैं वो ह्यूमन प्रकृति के, जो हमारा जो नेचर होता है उसकी जो सहन करने की ताकत होती है उससे भी कहीं ज़्यादा उनके जो दुख होते हैं बढ़ जाते हैं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ द अदर्स, कि किसी कोई इंसान मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम में और उसका हम लाभ उठाएं किसी के दुख से, तो इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। श्रूड यानी चालाक, क्लेवर बिजनेसमैन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, दूसरों के दुख में एडवांटेज लेता है। व्हेन देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स, स्कार्सिटी यानी कमी ऑफ थिंग्स, चीज़ों की जब कमी हो जाती है तो जो श्रूड बिजनेसमैन है वो जो लोगों की प्राइस ऑटोमेटिक जो है हाइक कर जाता है, तो वो क्या करते हैं, खुद ही जो है चीज़ उनका जो लोगों की मुश्किल है उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। फॉलो सूट टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, फॉलो सूट किसी की तरफ उसी की तरह बात करना, उसी की तरह बिहेव करना। इफ़ यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, अगर तुम अपने बड़ों को अनुसरण नहीं करते, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, वो भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉल फ्लैट टू हैव नो इफ़ेक्ट, किसी भी चीज़ का फ़र्क ना पड़ना, फॉल फ्लैट बेअसर होना। द मिनिस्टर स्पीच, जो मंत्री है उसका जो भाषण था, फेल फ्लैट, उसका कोई असर नहीं हुआ, बेअसर रहा ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया। फाइट शाई ऑफ टू अटैम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, फाइट शाई ऑफ किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ को हम जो है अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए इस फ्रेज़ को यूज़ किया जाता है। आई जनरली फाइट शाई ऑफ कन्फ्रंटिंग माई एल्डर सिस्टर, मैं जनरली, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपनी बड़ी सिस्टर के सामने आने से उनको अवॉइड करता हूँ, उनके सामना करने से बचता हूँ। एज शी इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सिकनिंग कमेंट, उनकी क्या आदत है, इन हैबिट, इन उन्हें आदत है मेकिंग सिकिंग कमेंट्स, यानी कि वो जो है बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करती हैं सामने वाले के लिए, तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, उन्हें अवॉइड करता हूँ। फेबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीज़न, फेबियन पॉलिसी होती है किसी डिसीज़न लेने में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिले करता है, बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है और वो जल्दी से किसी भी चीज़ को डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता है, तो इस फ्रेज़ को यूज़ किया जा सकता है। पॉलिटिशियन जनरली फॉलो अ फेबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड, यहाँ पर पॉलिटिशियंस को कहा गया है कि वो क्या करते हैं, नॉर्मली साधारणतया फेबियन पॉलिसी यानी कि डिसीज़न मेकिंग में बहुत स्लो होते हैं, उन्हें डिले करते हैं ताकि वो सबको सेटिस्फाई कर सके। यानी कि अगर वो एक जो कम्युनिटी है या एक जो वर्ग है उसके लिए डिसीज़न को ले लेते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज़ हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, डिसीज़न को टालते रहते हैं, कोई भी निर्णय है, कोई भी पॉलिसी है उसको जल्दी से लागू नहीं करते हैं। फॉर नो राइम और रीज़न, एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, बिना किसी रीज़न के, कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के। सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन, सीमा जो है अपने फाइनल एग्जामिनेशन की नहीं उसने दिए, बैठी नहीं है, आई नहीं। फॉर नो राइम और रीज़न, बिना किसी रीज़न के ही उसने मतलब उनको छोड़ दिया। फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, फाइट टू द फिनिश मतलब आखिर तक लड़ना, किसी भी कार्य को पूरा करना। तो इंडियन आर्मी हैज़ वाउड, वाउड यानी होता है कसम खाई, टू फाइट टू द फिनिश, इंडियन आर्मी जो है उसने कसम खाई बैटल में आखिर तक लड़ने के लिए। एंड टर्न एवरी इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी, टेरिटरी होता है जो पूरा इंडिया का एरिया है उसका जो भौगोलिक पार्ट होता है उसको टेरिटरी बोला जाता है। तो जो है उन्होंने एवरी इंट्रूडर, उन्होंने क्या किया, कसम खाई हुई थी आखिर तक लड़ने की और हर एक इंट्रूडर जो घुसपैठिया था उसको बाहर किया।
फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयर, कभी कभी, बहुत मतलब कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। हिज विजिट टू हिज होम टाउन, उसकी जो अपने होम टाउन जाने, वो कभी कभी उसका जो होम टाउन वो जाता है, आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कभी कभी वो जो है अपने वहाँ पर विज़िट करता है। बिकॉज ऑफ इस एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग होता है बहुत फैला हुआ उसका बिजनेस है, इस वजह से वो कभी कभी अपने होम टाउन जाता है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि कोई भी चीज़ है जो वो ओल्ड हो चुकी है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका, उसमें दोबारा से उन ओल्ड मैटर्स में इंटरेस्ट जगाना। तो ये क्या है, घोड़े को, मरे हुए घोड़े को दोबारा, मतलब चाबुक फ्लॉग होता है, चाबुक से या एक होते उससे मारना। द राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज़। राइवल्स यानी कि जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने जो मैटर्स हैं उनको उखाड़ते, मुर्दों को उखाड़ते, गड़े मुर्दों को। तो इंसल्ट देयर एनिमीज़, अपने एनिमीज़ को इंसल्ट करने के लिए। फूल्स एरांड, यूजलेस अंडरटेकिंग। फूल्स एरांड यानी यूजलेस अंडरटेकिंग की, यानी कि बेकार की चीज़ों को सोचना, बेकार के कार्य करना, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है फूल्स एरांड। हिज विजिट टू द स्टेट्स, राज्य में जो उसकी विज़िट हुई, टू अर्न मनी, पैसे इकट्ठे करने की, प्रूव टू फूल्स एरांड, वो क्या हुआ, एक बेकार का कार्य साबित हुआ, क्योंकि पैसे इकट्ठे नहीं हुए, तो ये क्या हुआ, एक फूल्स एरांड था। फॉल ऑफ टू क्वल, फॉल ऑफ होता है किसी भी चीज़ पर झगड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेना। दे वर वंस बॉसम फ्रेंड, बॉसम यानी घनिष्ठ मित्र, वो कभी बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र होते थे, बट नाउ, पर अब दे हैव फॉलन, फॉल ऑफ ईच अदर, अब वो क्या करते एक दूसरे से लड़ बैठे हैं, लड़ाई हो गई है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज वंस टेम्पर। फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स अब गुस्सा हो जाना जल्दी, और अपने जो है एंगर को शो कर देना। व्हेन हिज फादर क्वेश्चन, जब उसके पिता ने उसे क्वेश्चन किया, सवाल पूछा, अबाउट मनी, पैसों के बारे में, जब उसके पिता ने उससे सवाल किया, ही फ्लू ऑफ द हैंडल, तो उसके क्या हो, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, उसने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया। फ्रेंच लीव, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, जब कोई पर्सन बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीव एप्लीकेशन के जो होता है वो एब्सेंट रहता है, बिना बताए एब्सेंट होता है, तो फ्रेंच लीव उसको कहा जाता है। दोज हु टेक फ्रेंच लीव, जो कि बिना बताए एब्सेंट होते हैं, शुड नॉट बी पार्डन, पार्डन होता माफ़ किया जाना, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। फेयर एंड स्क्वेयर, अपराइट, फेयर एंड स्क्वेयर, ऑनेस्ट। My father advised माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे ये एडवाइस दी, टू बी फेयर एंड स्क्वेयर इन बिजनेस डीलिंग, कि अपनी जो भी व्यापार की डीलिंग्स हैं उसमें हमेशा ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना। फेदर वंस ओन नेस्ट, टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ। फेदर वंस ओन नेस्ट यानी सबसे पहले जो फ़ायदा अपने आप को ही पहुँचाना, स्वयं का ही भला करना। आर लीडर्स आर बिजी, हमारे जो लीडर्स हैं वो बिजी हैं, फेदरिंग देयर ओननेस, अपने आप का ही भला करने में, अपने आप को ही लाभ पहुंचाने में। एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर, और क्या है, गरीबों के लिए उनके कोई कंसर्न नहीं है, कोई उनका ध्यान नहीं है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट, कि कोई भी मदद के लिए इंसान इधर से उधर दौड़ लगाता है, भागता है किसी भी कार्य को करने के लिए। हमने देखा है नॉर्मली जब कोई कार्य होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस की बात करते हैं, तो इंसान जो है छोटे से लेकर बड़ी पोस्ट तक, बड़े लोगों तक भागता है अपने काम को कराने के लिए। तो वी कैन यूज़ इन दिस सेंस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि वो हर डायरेक्शन में हर तरीका अपना लिया, हर तरफ से मदद मांग ले, पर हरासमेंट ही हासिल हुई है। तो यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तुम यहाँ से आप हर तरफ भाग सकते हो, बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वट यू वांट विदाउट अ ब्राइब, पर यह कोई चांस ही नहीं है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए विदाउट जो है ब्राइब दिए। ब्राइब यानी कि घूस भरे बिना तुम्हारा कार्य होगा ही नहीं। दिस इज़ अ अर्नी ऑफ आवर सिस्टम। फुट द बिल, बियर एक्सपेंसेस। फुट द बिल मीन्स बिल को सहन करना, वहन करना, जो भी मान लीजिए कहीं बिल है उस चीज़ को हम पे करें जो, तो उसके लिए आता है फुट द बिल। ऑल दो, यद्यपि ही होस्टेड द फीस्ट, उसने क्या किया, फीस्ट यानी उस जो पार्टी को होस्ट किया था, हिज ब्रदर हैड टू फुट द बिल, उसके भाई ने क्या किया, तो उसके भाई ने जो था बिल को पे किया, जो सारे खर्चे वहन किए। नेक्स्ट है फियर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड। फियर वेदर फ्रेंड यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश फ्रेंड होता है, जो अपने मतलब के लिए दोस्ती करता है,
तो इस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है गाइस। अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक मतलबी दोस्त विल नेवर स्टैंड बाय यू, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। इन डिफ़िकल्टी, मुश्किल वक्त में वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस। फ्लैश इन द पैन मीन्स अचानक मिली हुई कोई सक्सेस है, कोई विंडफॉल जिसको बोल देते हैं, अचानक से किसी को सक्सेस हासिल होती है, तो उसके लिए इस फ्रेज़ को यूज़ किया जाता है। द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो सक्सेस थी, विजय मिली, इज़ नेवर कंस्टेंट एंड स्टडी, वो कभी भी कंस्टेंट यानी लगातार और एकदम मतलब स्टडी नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि ये तय ही थी। इट इज़ जनरली अ फ्लैश इन द पैन, ये आमतौर पर क्या होती है, एक सडन सक्सेस होती है, अचानक मिलने वाली सक्सेस है। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मैच फॉर इक्वल इन क्वालिटी। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू यानी कि कोई भी किसी के बराबर होना, उसके इक्वल होना। ही इज़ द सन ऑफ फेमस राइटर, वो क्या है, एक बहुत महान जो है फेमस राइटर का बेटा है। बट परंतु ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर, परंतु वो क्या है कि अपने पिता के इक्वल नहीं है, क्वालिटीज़ में उनके बराबरी का नहीं है। द फोर्थ स्टेट द प्रेस, फोर्थ स्टेट जैसे कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है फोर्थ पिलर होते हैं हमारे, तो इसका जो फोर्थ पिलर जो माना जाता है वो प्रेस को माना जाता है, हमारी मीडिया को माना जाता है। बट इन टुडे सिनेरियो वी कैन सी द मीडिया रोल। द न्यूज़पेपर इज़ रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। अब जो है न्यूज़पेपर जो है हमारे, उन्हें क्या रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है चौथा जो है एक स्टेट माना जाता है, राज्य का। फेदर इन वंस कैप, एडिशनल सक्सेस। फेदर इन वंस कैप यानी किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, सक्सेस है, अब उसको एक और ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, तो इसको यूज़ किया जाता है। हिज सक्सेस इन हिज एमए's एग्ज़ाम, उसकी जो एमए के एग्ज़ाम में सक्सेस है, हैज़ एडेड न्यू फैदर, उसने क्या किया, एक और ज़्यादा जो है ख्याति, एक और ज़्यादा जो है चार चांद उसके जो उसमें लगा दिए हैं, एक और जो है एक और जुड़ गई है उसकी सक्सेस। फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिफाई, फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिफाई। इट इज़ डिसओबीडेंस, डिसओबीडेंस यानी कि उसकी अवज्ञा है, इनकार है, ऑन देयर पार्ट, उनके। टू फ्लाई इन द फेस ऑफ दैट ऑर्डर्स ऑफ द, कि इनकार करना, तो ये उसकी अवज्ञा है उनके लिए कि उसने क्या किया, प्रिंसिपल के जो ऑर्डर्स हैं उनको इनकार कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है लेटर एफ़ को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जी से रिलेटेड सभी ईडियम और फ्रेजेस को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।